की, ये मस्ती है बचपन की। छप 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 छप, बचपन और पचपन की। छप 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 छप। फिर से बोलो। हाँ हाँ बच्चों, बचपन की। गाने गुनगुनाने की, हंसने और हंसाने की। छप 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 छप। ये मस्ती है सुनने की, ये मस्ती है सुनाने की। छप 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 छप। सीखने सिखाने की। कैसे कैसे, हाँ जी कैसे। ऐसे 1 2 3 लंबा चौड़ा गोल, कंचा कंघी ढोल, जोड़ तोड़ और नाप तोड़। अजब खेल गजब गणित। नमस्कार बच्चों, रेडियो कुमाऊनी आप लोग के बीच में लेकर आ रही है कार्यक्रम अजब खेल गजब गणित, जिस कार्यक्रम को आप सुन पाएंगे हर रोज रेडियो कुमाऊनी के माध्यम से। लीला और लाखन आ रहे हैं अपने बुबू के साथ आप लोग के साथ मिलकर चुलबुली बातें करने और नए नए खेल खेलने के लिए। तो चलिए चलते हैं इस कार्यक्रम की ओर। बूबू बूबू, कल आप कह रहे थे कि कल हम पौना समझेंगे। बूबू, मैं आज रोटी पहले से लाया हूँ। शाबाश बच्चों, अब तो तुम खेल खेल में गणित समझने लगे हो। अब तो लाखन गणित समझने के लिए सामान भी साथ ला रहा है, क्यों लीला? हाँ बूबू। हाँ बूबू, मैं रोटी लाया हूँ, इसी से तो हमने 1/4 और आधा समझा। शाबाश लाखन, जरा एक बार 1/4 रोटी मुझे दे। बूबू, ये है 1 रोटी। सबसे पहले मैं इसके 4 बराबर बराबर भाग करता हूँ। ये किए मैंने 4 बराबर बराबर भाग, 1 2 3 और ये 4। इसमें से मैं आपको दूंगा भाग, 1 भाग हो गया 1/4। शाबाश लाखन, बिल्कुल सही समझा। अब लीला, तुम आधा समझाओ। बूबू, ये रही 1 रोटी। अब मैं इसके 2 बराबर भाग करती हूँ। ये किया 2 बराबर भाग। तो बराबर भागों में से 1 भाग को आधा कहते हैं, तो 1 भाग आपको दे देती हूँ। शाबाश बच्चों, जब हम 1 पौना समझते हैं, समझे? 1 पौना मतलब। बूबू, ये पौना क्या हुआ? हाँ, इसीलिए कह रहा हूँ, पौना समझे या नहीं। ध्यान से सुनो, 1 रोटी के 4 बराबर भाग किए, ठीक है? इसमें से 3 भाग लिए, तो हम पौना भाग कहते हैं। हाँ बूबू, 1 रोटी के 4 बराबर भाग, चारों भागों में से 1 भाग लिया 1/4। लीला, जब 2 भाग लेंगे तो? तब 2/4। जब 3 भाग लेंगे तो? तब 3/4। शाबाश, बस 3/4 को ही पौना कहते हैं। बूबू, अगर 4 के 4 टुकड़े ले लेंगे तो? हाँ, 4 के 4 टुकड़े लेंगे तो 4/4 यानी 1 रोटी। इसका अर्थ हुआ 4/4 मिलकर 1 पूरी रोटी बनती है। अब लीला, ये बताओ, 1/4 ज्यादा या 2/4 ज्यादा? बूबू, 2/4 ज्यादा। लाखन, 2/4 को ही हम आधा कहते हैं। तो 1/4 और आधे में ज्यादा भाग क्या हुआ? बूबू, आधा ज्यादा हुआ, क्योंकि आधे में 2/4 होते हैं। लाखन, अब समझ, आधा ज्यादा या 3/4? बूबू, 3/4 ज्यादा। शाबाश लाखन, 3/4 को ही पौना कहते हैं। अच्छा, अब बताओ, पौना ज्यादा या आधा? बूबू, आधा कम और पौना ज्यादा हुआ। लीला, रसोई में जाओ, मेरे लिए पौना गिलास पानी लाओ। बूबू, मैं अभी लाती हूँ। अब तो मुझे समझ में भी आ गया है। लाखन, तुम क्या करोगे? बूबू, मैं रोटी में से पौना भाग देता हूँ। बूबू, ये रहा पौना गिलास पानी। है ना पौना गिलास पानी?
अब ये बताओ तुम्हें कैसे पता चला कि ये पानी पौना गिलास है? बुबू, मैंने अनुमान से गिलास के 4 बराबर भागों में बांट लिया, फिर 3 भाग से पानी भर दिया, यानी 4 बराबर भाग में से 3 भाग पानी भर दिया, तो हो गया पौना भाग। शाबाश लीला। अब पौने को अंक में लिखो, पौने का अर्थ समझो और अंक में लिखने का प्रयास करो। बुबू, पौना मतलब 4 बराबर भागों में से 3 भाग, तो कुल भाग 4, लिए भाग 3। तो लीला, इसे अंक में लिखते हैं 3/4। ठीक, 4 में से 3 भाग। अब संख्या 16 का पौना बताना है, समझ रहे हो ना? हाँ बुबू। बुबू, 16 का पौना यानी 16 × 3/4, तो 16 × 3/4। तो पहले बुबू 16 को 3 से गुणा किया, 16 × 1 बराबर 16, 16 × 2 बराबर 32, 16 × 3 बराबर 48, फिर 48/4, 48 को 4 से भाग दिया। शाबाश लीला, सही समझा रही हो और प्रयास करना इस पे, ठीक है? तो 4 से 48 को विभाजित करो, करो करो करो। 4 का भाग पहले 4 में, 4 × 4 भागफल में 1, 4 से नीचे 4 घटाया तो शेष 0, फिर 8। अब 4 का भागा 8 में, 4 × 4, 4 दूनी 8 भागफल में 2, 8 के नीचे 8 घटाया शेष 0 आया और आया 12। बुबू, उत्तर 12 आया। शाबाश लीला, तो 16 का पौना 12 हो गया, ठीक है? हाँ भाई लाखन, क्या मुंह दबाए खड़ा है? चल बुबू, कल की तरह लकड़ी में पौना भाग समझाओ, मैं ये लकड़ी भी लाया हूँ। शाबाश लाखन, हम इस लकड़ी का पौना भाग समझेंगे। बुबू, सबसे पहले हम इस लकड़ी की नपाई करेंगे। हाँ, सबसे पहले हम लकड़ी को नापेंगे। मैं इसको बलिष्ठा से नापता हूँ। 1 बलिष्ठा, 2 बलिष्ठा, 3 बलिष्ठा, 4 बलिष्ठा, 5 बलिष्ठा, 6 बलिष्ठा, 7 बलिष्ठा, 8 बलिष्ठा। बुबू, ये 8 बलिष्ठा है। हाँ, अब आइंदा ध्यान देना, बलिष्ठा नहीं बलिष्ठ कहते हैं, ठीक है? ठीक है बुबू। अब लाखन क्या करेंगे? 8 का 3/4 यानी 8 × 3/4। तो पहले 8 को 3 से गुणा करेंगे। 8 × 1 बराबर 8, 8 × 2 बराबर 16, 8 × 3 बराबर 24, तो 24/4। सही लाखन, बहुत बढ़िया। लाखन, 24/4 यानी 4 का भागा 24 में, तो 4 का पहाड़ा 24 तक पड़ा, ठीक है? 4 × 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चके 16, 4 पंचे 20, 4 छके 24। हाँ, तो कितनी बार गया? बुबू, 6 बार। तो कितना आएगा उत्तर? बुबू, 6। तो 8 का 3/4? बुबू, 6 हुआ। अब लाखन समझ, पूरी लकड़ी थी 8 बलिष्ठ, ठीक है? ठीक है बुबू। तुमको तोड़नी है 3/4, पर 8 का 3/4 आया 6, यानी 6 बलिष्ठ के बाद तोड़ दो। चलो कोशिश करो। तो बुबू फिर नापता हूँ। 1 बलिष्ठ, 2 बलिष्ठ, 3 बलिष्ठ, 4 बलिष्ठ, 5 बलिष्ठ, 6 बलिष्ठ। यहाँ पर आया बुबू, यहाँ से तोड़ दूं? हाँ लाखन, यहाँ पर से तोड़ दो। अब बताओ, क्या ये दोनों भाग बराबर हैं? नहीं बुबू, एक भाग छोटा है तथा दूसरा भाग बड़ा है। तो लाखन, बड़ा भाग 3/4
और छोटा भाग 1/4 कहलाता है। और 3/4 को ही क्या कहते हैं? बुबू पौना। पौना। लीला कहाँ है ध्यान तुम्हारा? अब समझ में आया बुबू पौना। हाँ, पौना। समझे ना लीला? क्या कहेगी? आया समझ में बुबू। तो अब मैं एक संख्या लिखता हूँ। तुम इस संख्या का 1/4 आधा पौना अलग अलग कर निकाल कर बताओ। ठीक है? तुझे खांसी बहुत है लाखन, शाम को सोते समय थोड़ा मुलैठी ले लेना। ठीक है? ठीक है बुबू। लीला? बुबू संख्या बताओ, हम निकाल देंगे। अच्छा, चलो कोशिश करते हैं। चलो संख्या लिखते हैं 24। बुबू सबसे पहले 24 का 1/4 निकालना है। 1/4 का अर्थ है 4 बराबर भागों में से एक भाग। तो यहाँ पर 24 का 1/4 24 गुणा 1/4। तो 24 को 1 से गुणा किया। 24 गुणा 1 बराबर 24 और बटे 4 यानी 24/4 का भाग 24 में देना है। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चक्को 16, 4 पंजे 20, 4 छक्को 24। 6 बार भागा गया तो भागफल 6 आया, यानी 24 का 1/4 6 हुआ। लाखन, अब तुम आधा निकालो, 24 का ही आधा। समझ रहे हो? हैं? हाँ बुबू। 24 का आधा माने 2 बराबर भागों में से एक भाग, यानी कुल भाग 2 लिए गए। बुबू 24 का आधा माने 2 बराबर भागों में से एक भाग, यानी कुल भाग 2 लिए गए। भाग 1 तो 1/2, 24 का 1/2 तो 24 गुणा 1/2। 24 को 1 से गुणा, 24 गुणा 1 बराबर 24। फिर 24 को 2 से भाग तो भागफल 12, इसलिए 24 का आधा 12 आया। हाँ, अच्छा किया तूने, बढ़िया है। अच्छा लीला, अब 24 का ही पौना निकालना है। पहले पौना समझाओ। चलो बताओ। हाँ बुबू पौने का अर्थ है 4 बराबर भागों में से 3 भाग, यानी 3/4। तो 24 का 3/4, 24 गुणा 3/4। 24 को 3 से गुणा किया, उत्तर 12। 12 की 2 हासिल मिला 1। फिर 3 दूना 6, 6 में हासिल का 1 जोड़ा तो 7। संख्या बनी 7 तो 2 यानी 72। तो 72/4। अब 4 का भाग 72 में पहले 4 का भाग 7 में 4 एकम 4। संख्या बनी 3 बार गया। भागफल में 1, 7 के नीचे 4 घटाया तो 3, अब उतरा 2। संख्या बनी 3 और 2 यानी 32। 4 का भाग 32 में 4 गुणा 8 बराबर 32। 8 बार गया, 32 के नीचे 32 घटाया, शेष 0। भागफल आया 1 और 8 यानी 18, उत्तर 18। तो 24 का पूना 18। शाबाश बच्चों, बिल्कुल सही। 24 का चौथाई बराबर 6, 24 का आधा बराबर 12 और 24 का पौना 18। अब तुम लोग चौथाई, आधा, पौना समझ गए या नहीं? बुबू समझ गए। अब मैं एक चॉकलेट का चित्र बनाता हूँ। एक आयताकार डिब्बा, ये बनाई एक चॉकलेट, ध्यान से देखना। हाँ बुबू, एक चॉकलेट है। इसके मैं 4 बराबर भाग करता हूँ, 1, 2, 3 और ये रहा चौथा। अब मैं इसमें से एक भाग को रेखांकित कर देता हूँ। ठीक है? लाखन बताओ, मैंने कितने में से कितने भाग रेखांकित किए? बताओ, देख के बता। बुबू,
ये तो बहुत आसान है। आपने 4 भाग में से एक भाग को रेखांकित किया। शाबाश लाखन। अब इसी बात को अंक में लिखना है। 4 भाग में से एक भाग। बुबू, इस बात को हम बट्टे में लिखते हैं, जैसे हमारी टीचर जी लिखती हैं। टेस्ट में नंबर लिखती हैं। 4 भाग में से एक भाग तो 1/4। हाँ, अगर टीचर जी तुम्हें 10 में से 0 देती हैं, तो तुम्हें कितने नंबर मिले लाखन? बुबू 0। हाँ, तो 0 नंबर नहीं लाना चाहिए, ठीक है? ठीक है बुबू। तो नहीं आए उसके लिए क्या करना है? वो पढ़ाई करनी है। हाँ, इस बात को जो मैं बता रहा हूँ ध्यान से समझो, ठीक है? ठीक है बुबू। तो 1/4, बस यही भाग 1/4, यह हो गया 1/4 का चित्र। समझे? पहले हमने डंडे में किया, फिर अंकों में किया, और ये किस में कर रहे हैं हम? चित्र में। लीला? हाँ बुबू। बुबू, अब मैं भी एक चित्र बनाती हूँ। हाँ हाँ, रोका किसने है तुम्हें? लीला, तुम आधे का चित्र बनाओ। एक चॉकलेट तुम भी बनाओ। ठीक है बुबू। ये बनाई बुबू मैंने चॉकलेट। इसके 2 बराबर भाग करती हूँ। लीला, तुमने 2 बराबर भाग क्यों किए? बुबू, आधा माने 2 बराबर भागों में से एक भाग, इसलिए मैंने 2 बराबर भाग किए। शाबाश लीला, अब आगे बताओ। अब मैं 2 बराबर भागों में से एक भाग को रेखांकित कर देती हूँ। हो गया आधा। अब अगर हम आधे को अंक में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? बुबू, कुल भाग हैं 2। हमने लिए 1, तो 2 भाग में से एक भाग यानी 1/2। शाबाश लीला, ये हो गया आधे का चित्र। अब बनाना है पौने का चित्र। लाखन, ध्यान दे, तेरी भी बारी है। बुबू, अब मैं बनाऊंगा पौने का चित्र। चल, तू ही बना नाती। ये बनाई मैंने एक चॉकलेट। इसके 4 बराबर बराबर भाग करता हूँ। 1, 2, 3, 4। अब मुझे बनाना है पौना भाग, यानी 4 बराबर बराबर भागों में से 3 भाग। तो 3 भागों को रेखांकित कर देता हूँ। ये क्या रेखांकित हो गया पौना। शाबाश लाखन, अब पौने भाग का अंक में लिखना है। क्या लिखेंगे? बुबू, कुल भाग हैं 4। 4 में से हमने लिए 3, तो 3/4। शाबाश बच्चों, ये हुआ 1/4 आधा पौना, ठीक है? ठीक है बुबू। बुबू, आधे में भी तो चौथाई आ रही है। सही सोच रही हो लीला। आधे में कितनी चौथाइयाँ आ रही हैं? बुबू, आधे में 2 चौथाइयाँ आ रही हैं। और पौने में? बुबू, पौने में 3 चौथाई आ रही हैं। हाँ, बिल्कुल सही लीला। आधा बराबर 2 चौथाइयाँ और पौना बराबर 3 चौथाइयाँ। अब समझो, आधा ज्यादा होगा या पौना? बुबू, पौना ज्यादा होगा, क्योंकि इसमें 3 चौथाइयाँ आ रही हैं और आधे में केवल 2 चौथाइयाँ आ रही हैं। तो इसका अर्थ हो गया सबसे कम 1/4, उससे ज्यादा आधा, उससे भी ज्यादा पौना। चलो, अब तुम लोग कुछ इसी प्रकार चौथाई, आधा, पौना, इसके चित्र बनाओ। ठीक है बुबू। ठीक है बुबू। कल कुछ और नई बातें समझेंगे, ठीक है? ठीक है। ठीक है। आज कैसा लगा तुम्हें आधा पौना है? बुबू, बहुत अच्छा लगा। तो ये जीवन में पढ़ाई के साथ साथ काम आने वाली चीजें हैं। हाँ बुबू। तो हम इसको किस तरीके से आगे भी करेंगे? हाँ बुबू। हाँ बुबू।
तो चलो आज मैं भी 1/4 सो लेता हूँ। ठीक है बुबू। ठीक है बुबू। Catalyst and supported by NCSTC, Department of Science and Technology. ये मस्ती है बचपन की, ये मस्ती है बचपन की। छप 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 छप। बचपन और 55 की। छप 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 छप। फिर से बोलो। हाँ हाँ बच्चों, बचपन की। गाने गुनगुनाने की, हंसने और हंसाने की। छप 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 छप। ये मस्ती है सुनने की, ये मस्ती है सुनाने की। छप 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 छप। सीखने सिखाने की। कैसे कैसे, हाँ जी कैसे। ऐसे 1 2 3 लंबा चौड़ा गोल, कंचा कंघी ढोल, जोड़ तोड़ और नाप